हेलो दोस्तों, नीतीश पटेल 420 चैनल में आपका स्वागत है। हम फिर से ट्वेल्थ का इतिहास सेकेंड चैप्टर लेके आ रहे हैं। जो पार्ट ए में जो इतिहास को ट्वेल्थ में 3 भाग में बांट गया था, पार्ट ए पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए में सेकेंड चैप्टर है, जिसमें पढ़ने का है मौर्य काल से गुप्त काल तक का शासन। फर्स्ट क्वेश्चन है क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो आंसर होगा बृहद कंठ मंजरी। अगला क्वेश्चन है इंडिका किसकी रचना है? तो आंसर बी हो जाएगा मेगास्थनीज को। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासन को लिच्छवी दोहित्र का कहा जाता है, मतलब नाती कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में हासित सेना का प्रधान कौन को क्या कहते थे? तो आंसर सी महापिपुलपति कहते थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से महिला संत थे? तो इनमें से सभी हो जाएगा जो महिला संत थे। अगला क्वेश्चन है धाम की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर ए सी अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से किया जाता है? तो आंसर बी हो जाएगा नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो आंसर ए चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आंसर सी हो जाएगा सरवल बिलगोला में हुआ था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की किस धर्म को मानने वाला था? तो आंसर बी जैन धर्म को मानने वाला था। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो आंसर डी बृहद मौर्य वंश का अंतिम राजा थे। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन टकसाला का प्रधान कौन था? तो आंसर सी हो जाएगा पन्न्या अध्यक्ष मौर्यकालीन टकसाला का प्रधान था। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर सी हो जाएगा पाटलिपुत्रा। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो आंसर सी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो आंसर बी राजकीय कर संग्रह अधिकारी। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में बृहदेव क्या था? तो आंसर सी भूमिदान था। अगला क्वेश्चन है अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो आंसर ए बौद्ध धर्म। अशोक का व्यक्तिगत धर्म मतलब उसका अपना धर्म कौन था? तो बौद्ध धर्म था। अगला क्वेश्चन है अशोक ने महेंद्र और संघमित्र को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो आंसर देवगा सिलहन द्वीप जो चीन में पड़ता है, सिलहन द्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था? तो आंसर बी मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का सामर्थ्य बना गया? आंसर ए उपगुप्त के। अगला क्वेश्चन है राजगिरी की नगर वधु का नाम क्या था? आंसर डी हो जाएगा सलवलती। अगला क्वेश्चन है किसने लिखा वास्तविक सुख कर्म हुआ है जिसे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? तो आंसर डी कौटिल्य ने कहा था ये पंथ। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? आंसर सी तौसाली। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो आंसर डी पटना का आर्यभट्ट वासी था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी लौहयुगीन नगर। अगला क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है? आंसर सी बोगजोई का अभिलेख।
अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्रा आया था? तो आंसर हो जाएगा सी सेल्यूकस निकस के शासनकाल में मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा आया था। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? आंसर डी हो जाएगा 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री फहान एगो फहियान होता है, एगो यहाँ फहान के शासनकाल में के काल में भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा बी विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? आंसर सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? आंसर बी एरन अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है बाण भट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? आंसर हो जाएगा डी हर्षवर्धन के रचना का कादम्बरी में शासनकाल में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा डी चंद्रगुप्त प्रथम जो 319 से 320 ईस्वी तक चला। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो आंसर डी हो जाएगा विष्णु शर्मा पंचतंत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आंसर होगा बी गुप्त काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है? तो 8 प्रकार का। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो हो जाएगा डी 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे? तो आंसर हो जाएगा हेन सांग बी। अगला क्वेश्चन किस गुप्त शासन को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? तो आंसर हो जाएगा सी समुद्रगुप्त शासनकाल को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। अगला क्वेश्चन है उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया? आंसर ए हो जाएगा खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन है अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो आंसर डी 44। अगला क्वेश्चन है अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ है? तो आंसर सी श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? तो आंसर ए ताक्षशिला से जीवक ने वैद्य की शिक्षा ग्रहण किए थे। अगला क्वेश्चन है जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो आंसर हो जाएगा डी राजगिरी का रहने वाले थे जीवक वो डॉक्टर थे। अगला क्वेश्चन है जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो आंसर हो जाएगा सी वैद्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? अंग किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट भागलपुर में अंगराज आधुनिक बिहार में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो आंसर हो जाएगा बी हर्यक वंश से संबंध था। तो अगला क्वेश्चन है जरासंध का संबंध किस वंश से था? आंसर बी बृहदत्त वंश से था। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आई है। ये तो आपको दिमाग में जानते भूल जाएगा, लेकिन आप लोग दिमाग स्थिर से पढ़िएगा एक एक क्वेश्चन करके, तो आप लोग का ज़रूर है कि ये समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि हम
जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो हमें कम समय में हम आपको लोग सोचते हैं कि कितना जल्दी हम आप लोग को टॉपिक ख़त्म करके और दूसरे चैप्टर पढ़ा सके, ताकि आप लोग को प्रश्न करने का मौका दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो आंसर सी हो जाएगा, गांधार राज्य में तक्षशिला अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकस ने अपनी पुत्री का विवाह किए थे। अगला क्वेश्चन है, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो आंसर हो जाएगा सी, 13वें शिलालेख में धर्म विजय का अभिलेख शिलालेखों का मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास किसके समकालीन थे? तो आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे कालिदास। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो आंसर हो जाएगा बी, राजगिरी। मगध बोले तो मतलब आधा तो समझ जाना है कि उसका राजधानी कहाँ है, राजगिरी, लेकिन कंफ्यूज होगा पाटलिपुत्रा और राजगिरी में। लेकिन मगध बोले तो डायरेक्ट हमें टिक कर कहाँ कर देना है, मगध में राजगिरी में कर देना है। अगला क्वेश्चन है, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? सबसे पुराना कौन राजवंश था मगध में? आंसर हो जाएगा सी, हर्यवंश मगध का प्राचीनतम राजवंश था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, उदयन ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नगर के संगम पर की थी? तो आंसर होगा डी, इनमें से सभी पर, गंगा, सेन, पुनपुन पर, सभी पर किए थे। अगला क्वेश्चन है, रथ मुसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जानपद में सबसे पहले किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, मगध के युद्ध में किया गया था, आक्रमण में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ताम्रलिप्त बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशास्ति का अभिलेख कौन है? तो आंसर हो जाएगा सी, हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्था में अध्ययन किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्राचीन भारत में पूछ रहा है तो कहाँ हो जाएगा, ए, मगध में। अगला क्वेश्चन है, संघ संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, 18वें ईसा पूर्व से संघ संवत में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी कौन था? तो आंसर हो जाएगा डी, चांदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन थी? मतलब सबसे पुराना लिपि कौन थी? तो आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशासनिक का संबंध किस गुप्त शासन से था? तो आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त से। अगला क्वेश्चन है, अपने स्वयं के खर्चे से दूर सुखदर्शन झिल्ली की मरम्मत किसने कराई थी? सूरदर्शन झिल्ली की मरम्मत किसने कराई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, रुद्रदमन ने अपने स्वयं के खर्च से सूरदर्शन झिल्ली को मरम्मत करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, बी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट हो गया। आप लोग को अच्छा लगे और हम इसी तरह आप लोग को अच्छा लगे
तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके कि ये आप हमें सपोर्ट करें, ताकि हम भी आपको सपोर्ट कर के आप हमको फ्री में एक एक वीडियो एक एक चैप्टर के लाकर हम आप लोग के सामने हाजिर करेंगे। और इसी तरह हम चाहते हैं कि अपने दोस्तों में जितना हो सके आप शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके। और जो हम एक एक टॉपिक करके पूछते हैं, अगर जो भी दिक्कत हो हमसे मैसेज कर सकते हैं, हम अपने नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। जय हिंद, जय भारत।